तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया 2026 का ऑफिशियल विज्ञापन लेकर आए हैं। और इस भर्ती प्रक्रिया के जो फॉर्म है वो कल से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, कल से आपकी इस भर्ती प्रक्रिया के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आपको भरना वो डिटेल्स भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। क्या ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है वो भी बता देंगे। सबसे पहले बात करें, ये जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म किसी भी का भी सबमिट नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। टोटल ऑफ नंबर वैकेंसीज है आपकी 168 जो वैकेंसीज है वो रहने वाली है। अच्छी वैकेंसीज है और इसमें बिना परीक्षा किसी प्रकार की आपकी कोई एग्जाम नहीं होगी। डायरेक्ट आपको इंटरव्यू बेसिस पे सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया, विशेष योग्यता में बताया हिंदी भाषा का यदि आपको ज्ञान है तो आप सफाई कर्मचारी की इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्य किसी प्रकार की आपको योग्यता यहाँ नहीं देखने के मिलेगी। आपको डिग्री डिप्लोमे की आवश्यकता नहीं है, केवल हिंदी भाषा का नॉलेज और सफाई कर्मचारी पोस्ट पे अनुभव आपके पास होना चाहिए। यानी कि आपको सफाई का कार्य करना आना चाहिए। आपका जब स्किल टेस्ट होगा तो वो आपको पास करना होगा। पदों का विवरण आपको 168 जो टोटल वैकेंसीज है वो मिल रही है। पद का नाम आपको बताया गया, कुल पद आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको है सफाई सेवक, यानी कि सफाई कर्मचारी। ठीक है, सफाई सेवक की ये पोस्ट है और इसमें आपको 75 पोस्ट मिल रही है। इसके बाद आपको नेक्स्ट वैकेंसीज मिल रही है माली की, 92 पोस्ट आपको माली की मिल रही है। तो ये दो प्रकार की वैकेंसीज आपको इस डिपार्टमेंट से मिल रही है, इस विभाग से आपको मिल रही है। तो अच्छी वैकेंसीज है। और इसके साथ फिर आपको इसमें बताया गया है अंतिम में आपको क्या बताया गया, अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार होने तक रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है। यानी कि इसमें आपको बताया कि वैकेंसीज को इंक्रीज किया जा सकता है। हम मान के चलें कि इस वैकेंसी को और बढ़ाया जाए, कम नहीं किया जाए। ठीक है, और इसके साथ फिर आपको इसमें शैक्षणिक योग्यता आपको बताइए। शैक्षणिक योग्यता में आप देख सकते हो शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य योग्यता उम्मीदवारों को हिंदी और क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो नॉर्मली आपको हिंदी भाषा का नॉलेज है, आपको बोलना लिखना पढ़ना आता है, तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि किसी डिप्लोमा डिग्री की आपको आवश्यकता नहीं होगी। और इसके साथ ही जो आयु सीमा की गणना है वो 30 जून से की जा रही है। यानी कि आप 30 जून को कम से कम 18, अधिकतम आपकी उम्र 35 वर्ष है, तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 जून आपकी एज ऑन बताई गई है। इस डेट से आपको एज की गणना करनी है। ठीक है, एज की गणना दिव्यांग हैं और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको अलग से इस वैकेंसीज के लिए छूट मिल जाएगी। अब इस भर्ती प्रक्रिया में प्राथमिकता किनको दी जाएगी, इन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता मिलेगी। क्या बताया गया है, प्राथमिकता किसे मिलेगी, माली के पद पर जिन उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्था से बागवानी का डिप्लोमा है। ठीक है, बागवानी का यदि आपके पास कोई डिप्लोमा है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। और माली के रूप में 3 साल का अनुभव है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि आप किसी भी डिपार्टमेंट में माली की पोस्ट पे 3 साल जो इसमें काम कर रहे हैं, आपके पास अनुभव है, तो आपको प्राथमिकता मिल जाएगी। ये आपको इसमें बताया गया है। इसके साथ बात करें सफाई की पोस्ट के लिए, तो सफाई की पोस्ट में आपको क्या बताया गया, सफाई सेवक स्वीपर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता मिलेगी। यानी कि आप 3 वर्ष से किसी भी डिपार्टमेंट में कार्य कर रहे हैं, आपके पास उस डिपार्टमेंट का अनुभव है सफाई कर्मचारी की पोस्ट का, तो आपको इस वैकेंसीज में अनुभव मिल जाएगा। तो ये आपकी वैकेंसी डिटेल्स बताई है, योग्यता आपको बताई है। तो इस प्रकार की योग्यता यदि आपके पास है तो आप इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या बताया गया, ये डेट आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये प्राथमिकता लाभ लेने के लिए डिप्लोमा या जो अनुभव प्रमाण पत्र है आपका 30 जून 2026 की या उससे पहले का होना अनिवार्य है। इस डेट का विशेष ध्यान रखना है। इस डेट के बाद का अनुभव प्रमाण पत्र या डिप्लोमा आपका नहीं चलेगा। इसके साथ एप्लीकेशन फीस आपको बताया गया है। आप देख सकते हो सामान्य वर्ग पंजाब, हरियाणा, यूटी, चंडीगढ़ के अलावा अन्य राज्यों से SC, ST, OBC उम्मीदवारों के लिए आपको बताया 700 रुपये। ठीक है, तो अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अन्य राज्यों के लिए आपको बताया गया ये सामान्य वर्ग है पंजाब, हरियाणा, यूटी, चंडीगढ़ के मूल निवासी हेतु 600 रुपये, भूतपूर्व सैनिकों हेतु 600 रुपये। तो आवेदन फीस आपका जो बताया गया है वो इसमें यही बताया गया है कि 600-700 रुपये आवेदन फीस आपको इस वैकेंसीज के लिए देना होगा।
इसके साथ फिर आपको इसमें क्या बताया गया है, उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यदि आवेदनों की संख्या बहुत अधिक होती है तो उच्च न्यायालय उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए उचित मापदंड अपना सकता है। पहले तो ये बताया गया है कि भाई इसमें यदि किसी प्रकार की फॉर्म की संख्या अधिक नहीं होती है तो शॉर्टलिस्ट आपको नहीं किया जाएगा, नॉर्मली आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और जो बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा उनको इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और इसमें ये बताया गया है कि इसके लिए आपको अलग से एक नोटिफिकेशन और मिल जाएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो हाईकोर्ट चंडीगढ़ हाईकोर्ट आपको इसमें बताया गया है chd.government. की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, वहाँ इस वैकेंसी रिगार्डिंग और जानकारी आपको मिल जाएगी। हाईकोर्ट और जो आपका पंजाब एंड हरियाणा जो चंडीगढ़ में हाई कोर्ट है उसमें ये वैकेंसीज आपको मिल रही है। 9 जून को नोटिफिकेशन जारी हुआ था और किस पोस्ट के लिए जारी हुआ है, सफाई एंड माली। और यहाँ आपको इसमें वैकेंसी डिटेल्स बताई, SC ST OBC को कितनी कितनी पोस्ट मिल रही है, वो डिटेल्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ आपको इसमें उम्र सीमा डिटेल्स आपको बताई है, आवेदन फीस डिटेल्स आपको बताया, रिजर्वेशन आपको बताया, मोड ऑफ सिलेक्शन बताया गया, कुछ सामान्य दिशा निर्देश आपको इस वैकेंसी रिगार्डिंग बताया गया। तो ये फॉर्म है, ये एडमिट कार्ड आपका जारी होगा और डाक से आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इंटरव्यू आपका नॉर्मली होगा और इसके लिए भी आपको अलग से जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी इंटरव्यू के लिए भी। तो ये ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसमें काफ़ी सारी जानकारी आपको बताएगी। ये तो फॉर्म भरने से पहले ये नोटिफिकेशन आपको अच्छे से पढ़ना है, इसी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है। अब बात करें अप्लाई कब तक करना है, तो ये आपका 30 जून तक फॉर्म भरा जाएगा। 30 जून से पहले पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा।